अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। सिकंदराबाद आतिशज़द की वाक़े में 4 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद में हामिला खातून का कत्ल, करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में बस खाई में गिर पड़ी, 11 अफराद हलाक, 27 जख्मी। और मस्कत एयरपोर्ट पर कोची आने वाले एयर इंडिया तैयारे में लगी अचानक आग। और अब खबरों की तफसील। तारीख़ इस्लाम और मुस्लिम दुनिया की दानिश्वर ख़वातीन के कारनामों से नई नस्ल को वाकिफ़ करवाने के मकसद से इकमता 3 अक्टूबर 2022 को एक नुमाइश का एहतमाम किया गया है। तवक्को है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में डिस्कवर द ग्रेट इंटेलेक्चुअल मुस्लिम विमेन ऑफ ऑल टाइम तंजीम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी M.A. लतीफ़ और ओहदेदार इरफान कुरैशी ने बैरिस्टर ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात की और उन्हें इस नुमाइश में शिरकत के लिए मदऊ किया। सदर मजलिस ने इस पहल पर मसरत का इजहार किया और इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी जाहिर की। उन्होंने इस सिलसिले में स्कॉलर्स के साथ ताउन, डिज़ाइनिंग, वीडियोज़ की तैयारी के बिशमूल तमाम कोशिशों की सिताइश की और बाज़ पहलुओं के सिलसिले में रहनुमाई की और तजावीज़ पेश की। उन्होंने मुजवज़ा प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मवाद का मुताला किया। इस प्रोग्राम की निगरानी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सेक्रेटरी जनरल कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहे हैं। M.A. लतीफ़ और इरफान कुरैशी ने बताया कि इस्लाम में मुस्लिम ख़वातीन के किरदार के ताल्लुक़ से गलत फहमियों का इज़ाला, उन अजीम ख़वातीन की खिदमत को खिराज और उनके कारनामों को नई नस्ल की लड़कियों के बतौर नमूना पेश करना उनका मकसद है। ये प्रोग्राम सालार जंग म्यूज़ियम नयापुल में मुनक़िद होगा। हैदराबाद की टास्क फोर्स पुलिस ने सिकंदराबाद के रूबी होटल में आग लगने की तहकीकात को तेज़ कर दिया है। उस मामले में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम के मालिक रंजीत सिंह बग्गा और उसके बेटे सुमित सिंह बग्गा को, जो कि क़वायद के खिलाफ बाइक शोरूम चला रहे थे, को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा रूबी होटल के मैनेजर और सुपरवाइज़र सुदर्शन नायडू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पता चला कि रंजीत सिंह और समेत मेडचल के एक फार्म हाउस में छुपे हुए हैं और पुलिस मंसूबाबंद तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि पीर की रात आग लगने के वाक़े में 8 अफराद जिंदा जल गए। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने इंकशाफ किया कि आग बालाई मंजिल पर वाक़ रूबी लॉज में फैल गई और पहली और दूसरी मंजिल पर मौजूद लोग दम घुटने की वजह से हलाक हो गए। हैदराबाद में एक हामिला खातून का कत्ल करने वाले उसके रिश्तेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रियासत आंध्र प्रदेश का वेंकट रामकृष्णा अपनी बीवी 32 साला स्रवंती के साथ हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में मुकीम था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया गया है। वेंकट रामकृष्णा ने अपने एक रिश्तेदार की बेटी की शादी श्री रामकृष्णा से करवाई थी। शादी के बाद नौबियाता जोड़े के दरमियान झगड़े हो रहे थे, जिसके बाद दुल्हन अपने मैके आ गई और उसने अपने शौहर और ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। श्री रामकृष्णा को इस बात का शक हो गया कि उसके खिलाफ केस दर्ज करवाने में वेंकट रामकृष्णा और उसकी बीवी स्रवंती का हाथ है। उसने वेंकट रामकृष्णा को ठिकाने लगाने का फैसला किया। वो मोहलिक हथियार के साथ 6 तारीख को वेंकट रामकृष्णा के घर पहुंचा। उस वक्त वो मकान में मौजूद नहीं था, सिर्फ उसकी बीवी स्रवंती मकान में मौजूद थी, जो कि हामिला बताई गई है। श्री रामकृष्णा ने स्रवंती पर शिकार करने की दरांती से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। बाद अज़ां CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की शिनाख्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बीवी को जिंदा जला देने वाले शौहर को हैदराबाद की एक अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई और 7,000 रुपये जुर्माना आयद किया। 25 साला अनीता साकिन साई नगर कॉलोनी कुशाईगुड़े की शादी 9 साल कबल रमेश से हुई थी। वो पहले से शादीशुदा था और उसने अपनी शादी की बात को छुपाकर अनीता से दूसरी शादी की थी। दूसरी शादी के बाद भी उसकी अपनी पहली बीवी से ताल्लुकात कायम थे। रमेश शराब नोशी का आदी बताया गया है। वो अपनी बीवी को हिरासा किया करता था। 4 जुलाई सन 2016 को अनीता की बहन उसके मकान आई हुई थी, जिस पर रमेश ये कहते हुए बरहम हो गया कि वो उसकी इजाज़त के बगैर उसके घर कैसे आई। इस मसले पर शौहर बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। रमेश ने गाली गलौज करते हुए अपनी बीवी अनीता पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी थी। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गई। कुशाईगुड़ा पुलिस ने इस मामले में शौहर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया था। ये मुकदमा मुकामी अदालत में ज़ेरे दौरान था। कल फाजिल मजिस्ट्रेट ने रमेश को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और जुर्माना आयद किया।
समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के क़ल्ब पर हमला हुआ। आजम खान की तबीयत ख़राब होने पर उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। एंजियोप्लास्टी सर्जरी करके आजम खान के क़ल्ब में स्टंट लगा डाला गया। आजम खान जो कोरोना के दौर में मुतासिर हुए थे, क़ैद के वक्त से ही खराबी सेहत से परेशान है। कोरोना के वक्त हॉस्पिटल में उनकी हालत इंतहाई नाजुक थी और उन्हें कई हफ्तों तक मेदांता हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। आजम खान ने खराबी सेहत की बुनियाद पर कई मरतबा जेल से जमानत भी मांगी थी, लेकिन यूपी की अदालतों से उन्हें राहत नहीं मिली। आजम खान को चंद रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जेल से रिहा किया गया था। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता दिनों आजम खान को सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत थी। जम्मू और कश्मीर में आज पेश आए भयानक सड़क हादसे में कम से कम 11 अफराद हलाक और 27 जख्मी हो गए। ये हादसा ज़िले पूंछ में रोनुमा हुआ। ज़राए के मुताबिक मंडी से साविजा जाने वाली एक मिनी गाड़ी सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में गिर पड़ी। महलूकीन की शिनाख्त 14 साला मारूफ अहमद, 40 साला बशीर अहमद, 18 साला रोज़िया अख्तर, 40 साला जरीना बेगम, 65 साला मोहम्मद हुसैन, 20 साला नाजिमा अख्तर, 5 साला इमरान अहमद, 70 साला अब्दुल करीम और 40 साला अब्दुल क़य्यूम के बतौर हुई हैं। ये सब मकामी बताए गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से 11 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उस हादसे पर इजहार दुख करते हुए महलूकीन के लवाहिकीन को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हिंदुस्तान की 8 रियासतों में गायों में जिल्द की बीमारी लिम्फ स्किन तेज़ी से फैल रही है। जुलाई से अब तक 66,000 से ज़्यादा गायें इस बीमारी की वजह से मर चुके हैं, जिससे बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई है। फिलहाल ये बीमारी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज़ी से फैल रही है और आंध्र प्रदेश के चंद मुकामात पर भी इस बीमारी के चंद जानवरों में मुश्तबा अलामात देखी गई। राजस्थान में इस बीमारी से रोज़ाना 600-700 अमवात हो रही हैं, लेकिन दूसरी रियासतों में ये एक ही दिन में 100 से भी कम है। तेलंगाना हुकूमत ने जानवरों बिलखुसूस गायों में लिम्फ स्किन की बीमारी शुरू की इत्तलात के साथ ही चौकसी अख्तियार कर ली है और दीगर रियासतों से गायों की तेलंगाना को मुंतकिल करने के इक़दामात पर पाबंदी लगा दी है। इसके लिए भद्राचलम ज़िले में 4 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं ताकि दीगर रियासतों की गायों को तेलंगाना में दाखिल होने से रोका जा सके। ओमान से केरला के कोची आने वाले एयर इंडिया के तैयारे में अचानक आग लगने की वजह से धुआं फैल गया, जिसके बाद तैयारे में सवार 145 मुसाफिरीन को फौरी तौर पर बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। रनवे पर ही तैयारे में धुएं का पता चला, जबकि कुछ देर में ये उड़ान भरने वाला था। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब कोची जाने वाला बोइंग 800-737 तैयारा मुसाफिरीन को लेकर रनवे पर तैयार था। DGCA ने कहा कि एयर इंडिया की परवाज़ के इंजन नंबर 2 में आग लगने के बाद उसके कैबिन धुएं से भर गया। DGCA ने कहा कि इंजन नंबर में धुआं पाए जाने के बाद तमाम मुसाफिरीन को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। इमदादी परवाज़ का इंतज़ाम किया गया। हम वाक़े की तहक़ीक़ात करेंगे और मुनासिब कार्रवाई भी की जाएगी। किसी के भी ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है और उन्हें टर्मिनल की इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के फ़ौरन बाद एयर इंडिया के धुएं में लिपटी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में एयर इंडिया का हवाई जहाज़ दिखाया गया था, जिसमें घने सफ़ेद धुएं के दरमियान हवाई अड्डे के अमले ने घेर लिया था। ज़राए ने बताया कि मुसाफिरीन को मस्कत से कोची लाने के लिए मुतबादिल इंतज़ामात किए जा रहे हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। सिकंदराबाद आतिशज़द की वाक़े में 4 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद में हामिला खातून का क़त्ल, करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में बस खाई में गिर पड़ी, 11 अफराद हलाक, 27 ज़ख्मी। और मस्कत एयरपोर्ट पर कोची आने वाले एयर इंडिया तैयारे में लगी अचानक आग। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।